सो माय गॉड, यंग इंडिया भाई, जिसकी हमने प्रिडिक्शन भी नहीं की थी सीरीज से पहले कि ये जीतेंगे। हम समझ रहे थे कि भाई इंग्लैंड मैच्योर है, एक्सपीरियंस साइड है, और उनकी मतलब के आर्चर आ रहा है, वुड आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बेथल आ रहा है, बटलर आ रहा है, पत्नी कौन कौन सा घोड़ा आ रहा है। हम भूल गए थे कि भाई इंडिया के पास यंग पावर है, जो कि स्क्वाड बदल बदल के भी भाई, कभी शामी को खिला के, कभी यशदीप को खिला के, मैंने जॉसदीप बटलर को पकड़ के बजा के ठोक दिया है आज फिर इंडिया ने, और 3-1 से T20 सीरीज अपने नाम का। निकल माइकल वॉन के बच्चे। Exciting game of T20I cricket. India, they have won the match and they have won the series as well. तो 2019 से जो अनबीटन रिकॉर्ड चलता हुआ आ रहा है कि घर में कोई सीरीज नहीं हारे T20I की, तो वो मजीद आगे बढ़ गया क्योंकि इंडिया ने ये सीरीज अपने नाम कर लिया 3 मैच जीत के 5 मैच की सीरीज में से। अब इंडिया और इंग्लैंड का जो मुकाबला जारी था, ये मुकाबला जो इख्तिताम पजीर हो गया, और जो चौथा T20 था, इंडिया ने अपने नाम करके सीरीज जो है 3-1 से फिलहाल जो है ये सीरीज को जो है जीत लिया है। अब 5वां T20 जो है बेसूद साबित हो गया, लेकिन बड़ी कमाल किस्म की जो है वो इंडिया ने आज बॉलिंग भी की है। शुरू में जिस तरह से जो है फिल सॉल्ट और बेन डकेट जो है खेल रहे थे, लग रहा था कि आज इंग्लैंड जो है वो अलग ही मूड में लग रहा है और इंग्लैंड इस T20 को बड़ी आसानी से जीत जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जो है वो होने नहीं दिया। बड़ी कमाल किस्म की जो बॉलिंग देखने को मिली है इंडिया की तरफ से, स्पेशली एकदम नहीं। तो मैं सांस ले रहा था पूरी, पता नहीं कितनी सांस टूटेगी आज, कितनी दफा सांस टूटनी है। माइकल वॉन लाइव बैठा हुआ, मैं बता रहा हूँ लाइव नहीं बैठा वो पहले ही उसने जब देखा ना कि इंग्लैंड का कुछ नजर आ रहा है कि यार इसमें कुछ ना कुछ इंग्लैंड को हासिल हो जाएगा, तो उसने फौरन एक ट्वीट डाला, इसने बोला यार बड़ा मुश्किल हो रहा है प्रेडिक्ट करना पे, घंटा तेरी घंटे की बेवा की वाइफ तेरी ऐसी की तैसी मारूं मैं तेरे को। इससे पूछता कौन है प्रेडिक्शन? आज पहले 19 साल की बाजियों को लिटाया, ठीक है इंडिया ने, उसके बाद सारे बाजे बटलर के लिटा दिया, सारे बाजे बजा दिए बटलर के। आज इंग्लैंड आज उस वक्त इस पोजीशन में था जब 70 पे 7 ओवर 70 रन, कोई आउट नहीं, डकेट और वो दोनों खेल रहे थे फिल शॉट। लग ऐसा ही रहा था कि बड़ी वाली बेवा की वाइफ आएगी, मगर वो बड़ी वाली बेवा की वाइफ सबसे पहले आगे हमारे लौंडे क्या नाम है जो लेग स्पिनर है रवि बिश्नोई, उसके बाद हर्षित राणा रेस्क्यू करते हुए नजर आए। तो इंडिया को इंडिया के अंदर T20 सीरीज हराएगी। भाई साहब नाम बता दो, क्योंकि हमको तो समझ ही नहीं आ रही। लगातार 17वीं कमेंटेटर ने बोला 17, वो फायरवर्क बता रहा है। मतलब कि ये टीम ऐसी टीम है कि अपनी T20 सीरीज अपने घर के अंदर ये हारती ही नहीं है। आज भी अगर आप देखें कि कहां से इतना शानदार ओपनिंग स्टैंड लगने के बाद इंग्लैंड का इन्होंने क्या हाल किया कि कहां से मैच को लेके चले गए कि नहीं है। मतलब के 12 पे 3 आउट से 181 पे आप लेके जा रहे हो भाई, नीचे वाले जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की 50 की, शिवम दुबे कैसे वो स्क्वाड में चिपन किया और कैसे वो 50 किया, ओए होए भाई। और उसका जो सब्स्टिट्यूट आया हर्षित राणा, ओए होए क्या 150 क्लिक कर रहे हैं। हम समझ रहे आर्चर वुड ही 151 मार सकते हैं भाई, ये तो हर्षित राणा भी मार सकता है। और इंग्लैंड मीडिया का रोना धोना देखने के काबिल है कि भाई वो शिवम दुबे तो बेटर था, आपने बॉलर कैसे, ये तो लाइक टू लाइक होता है। तो भाई बहुत सारा इस मैच में ड्रामा हुआ है, सारे ड्रामे के बारे में डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना, क्योंकि ये सीरीज की जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया ने इस सीरीज में विक्ट्री हासिल की। हाल तो अभी एक T20 बचता है, और उसके अलावा पाकिस्तान का स्क्वाड भी आया है और पर्चियों की लाइन लगी है। तो अभी आप लोगों के साथ बात करेंगे पाकिस्तान की स्क्वाड की क्या हकीकत है। बट बाबर भाई इंडिया के खिलाड़ी, मतलब कि जिसकी हमने प्रेडिक्शन भी नहीं की थी। आल तो वी नो इंडिया की साइड अच्छी है, यंगस्टर है, मतलब कि वी नो साउथ अफ्रीका में 10-10 13-13 छक्के मारना, 280 बनाना आसान काम नहीं था। बट वहां पे कैचेस छोटे, हमें लगा कुछ 1-2 प्लेयर्स नहीं थे। ये तो इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ साइड थी, ये हर साल आके 15-15 आईपीएल के मैचेस खेलते हैं, इन्हें इंडिया की कंडीशन बहुत ज्यादा पता है। बट उसके बावजूद इंडिया ने खूबसूरती के साथ अपना स्क्वाड चेंज करते हुए इंग्लैंड को सीरीज की मात दे दी। ये इंडिया की T20 पावर अनबिलीवेबल है कि नहीं है, क्या कहेंगे? वजह से नहीं खेला जाता तो समाव रोज आ जाती है। लेकिन हम अगर ऐसे करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे करेंगे तो सुबह दोपहर शाम घंटा बजेगा। क्या बजेगा? घंटा। तो भाई जान इंग्लैंड को पकड़ के इंडिया ने ठोक दिया, और ऐसा ठोका कि निकलेंगे नहीं।
और वो जॉस बटलर है वो बकबक कर रहा है उस पे हर्षित राणा पे कि जी वो हर्षित राणा को सब्स्टिट्यूट फील्डर जो है वो सब्स्टिट्यूट अगर प्लेयर अगर इन किया तो वो गलत है जी। निकल मेरे घंटे के बजा दिया ना फिर पकड़ के। 3-1 से इंडिया की यंग टीम T20 सीरीज जीत चुकी है। हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इस यंग इंडिया ने मतलब क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं, मतलब इनकी स्पिन है ना वो तबाही किस्म की स्पिन है। डिटेल के साथ बात करते हैं। घंटा भी बजाता हूं पकड़ के। देखो जी, सबसे पहले अगर बात करें, इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले जो है वो फील्डिंग का फैसला किया। भाई हम फील्डिंग करते हैं, बाद में वो कोई जो है वो ड्यू श्यू आएगा और हम जीत जाएंगे। ये नहीं था पता कि ये आगे पाकिस्तान नहीं आगे इंडिया है। ये पहले करो दूसरे करो, पेल देते हैं पकड़ के, और उन्होंने पकड़ के ऐसा पहला लगाया कि अब उठेंगे नहीं। तो थी वहां पे वरुण चक्रवर्ती को अटैक करने की, उसी को चौके मारने, उसी को छक्के मारने, जो कि पूरी सीरीज में आप लोगों की विकेटों पे विकेटें लिए जा रहा है एक बॉलर। तो क्या जरूरत है कि हीरो बनने की और उसको काउंटर अटैक करने की, जब आपने अच्छे खासे रन्स कर लिए और जब आउट हुआ ब्रुक एट दैट स्टेज कोई बहुत ज्यादा कोई सीरियस सूरत नहीं थी। तो इंग्लैंड दे मस्ट बी थिंकिंग कि हाँ जी ये गेम उनके हाथ में था काफी हद तक, और उन्होंने ये गेम जो है वो लूज किया वहां से। एंड हैट्स ऑफ टू इंडिया कि उन्होंने अपने नर्व्स पे काबू रखा। 62 रन की एक बड़ी पार्टनरशिप होती है। पहला विकेट जाके 62 रन पे गिरा है, और उसके बावजूद भी एंड पे जब जरूरत थी ब्रुक का विकेट लेने की, ब्रुक वी नो ही इज अ डेंजरस बैट्समैन, वहां पे उसका विकेट लिया। बाकी फिर चलते चलाते करते कराते तो 3-4 गेंदें पहले ही पता चल गया कि जी ये जो मैच है ये इंडिया ने अपने नाम कर लिया। मैच में एक और भी जाहिर है कि बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और उसका कहीं ना कहीं असर पड़ा मैच के नतीजे पे। वो मजीद एक दफा फिर कंक्लूशन टेस्ट वाला जो रूल जो है, कंक्लूशन जो सबका रूल है, अब उस पर बात हो रही है कि दुबे को जो रिप्लेस किया हर्षित राणा ने। तो मैं कुछ मैसेजेस वगैरह देख रहा था, कहनी बहुत ये वैसे कोई ठीक बात समझ में नहीं आ रही कि दुबे और हर्षित राणा का क्या कंपैरिजन बनता है। दुबे बैटिंग करके गया 50 रन, लेकिन हर्षित राणा उसने आके इस मैच में टाइम पर थ्रिलर बन गया था, मैच जीत लिया है, बल्कि सीरीज भी 3-1 से फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर लिया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया कंसेक्टिव जो जीत पे जीत लिए जा रही थी, आज एक जीत और मिल गई। लेकिन भाई आज हैरी ब्रूक ने और बेन डकेट ने मजा करा दिया था। एक टाइम पर लग रहा था कि कमाल करके दिखा दिया, दोनों ने इस मैच में वापसी कराएंगे, लेकिन डकेट को बिश्नोई ने पकड़ लिया, और हैरी ब्रूक जिसने 2 छक्के 5 चौकों की मदद से 26 गेंदों पे 51 रन बनाए थे, वरुण चक्रवर्ती ने उनको भी आउट कर दिया। दोनों ने कमाल बॉलिंग की, 3 बिश्नोई ने, 2 वरुण ने, लेकिन मोस्ट जो रहा नजरों में रहे वो हर्षित राणा थे, बिल्कुल, जिन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए, और वो आज का मैच खेल नहीं रहे थे। उन्होंने आज डेब्यू किया, और भाई किसकी जगह? शिवम दुबे की जगह। और भारत ने कहीं ना कहीं इस रूल का खूब अच्छी तरह इस्तेमाल किया। खूब ज्यादा बात हो रही है क्योंकि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट में शिवम दुबे को कहा जरूर जा सकता है कि वो ऑलराउंडर है, लेकिन वो बैटिंग ऑलराउंडर कहा जाता है उनको। इवन बॉलिंग ऑलराउंडर भी आप नहीं कह सकते। बॉलिंग तो आप कभी कभार उसे 1-2 ओवर करवा लो तो करवा लो। कहां से बैट्समैन है? हर्षित राणा तो 100% बॉलर है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो, और अब इंडिया के पास एक बॉलर की भी जरूरत थी, क्योंकि आपको पता है कि हार्दिक पांड्या से ओवर कराना इस तरह के मौके पे खतरों से भरपूर था। हार्दिक पांड्या से अगर 1 ओवर करवाया था, सिर्फ 11 रन पड़ गए, इस मौके पे मुश्किल हो जाती। तो हर्षित राणा जो रिप्लेसमेंट पे प्रूव हो गए, उन्होंने प्रॉपर 4 ओवर डाल दिए, जोर लगाया, 4 ओवर डाल दिए और 3 विकेट भी चिटका दिए 33 रन दे के। और एंड में जो मैच फंसा हुआ था वो उन्होंने विकेट भी निकाल दिया अपनी आखिरी बॉल पे, ओवरटन को भी बोल्ड कर दिया। फिनिश, फिर 166 पे दूसरी टीम को उठाकर बाहर। इंग्लैंड तो भाई ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए बड़ी चीज ही नहीं है इंग्लैंड को पेलना। भाई ठीक, हार्दिक से ज्यादा बुलेट छक्के मारते हुए बहुत ही कम लोगों को देखा है, क्योंकि ये जो 4 आर्म है हार्दिक का, ये जो चलता है ये ऐसा चलता है। लॉन्ग ऑन पे छक्का देखा। और आज के मैच की पहले तो कौन सा वाला? लॉन्ग ऑन वाला। तो यार वो छक्का है, उसने सिर्फ बैट यूं किया है और बॉल गायब। हाँ, बॉल कैमरा नहीं पकड़ पाया, इतनी स्पीड में गई है, पटाख करके जाके लगे, जैसे स्क्वॉश का किसी ने जहांगीर खान ने मारा 4-हैंड शॉट। तो मतलब ये इतनी स्पीड थी भारत। और अगर इस मैच को पूरा आपको जांचना है तो वो जो मोटी वाली बात, वहीं आएंगे
मोटी बात यह है कि आज इंडिया ने 3-1 ये सीरीज अपने नाम की, लेकिन आज के मैच की जो एक मेन बात है कि अगर आप इसको 2 लाइनों में खत्म करना चाहें तो 2 लाइनें सिर्फ ये बनती हैं कि पहले इंडिया देवर स्ट्रगलिंग वाइल बैटिंग फर्स्ट में पहला मौका लगा 4 मैचों में बैटिंग पहले करने का, लेकिन वहां से कमबैक किया। पहली इनिंग में भी बाउंस बैक है और फिर दूसरी इनिंग में भी जब इंग्लैंड पावर प्ले के अंदर